कि मोहब्बत प्यार के रोशन खजीने तक पहुँचता है। मोहब्बत प्यार के रोशन खजीने तक पहुँचता है, दयारे खुल्द के पुरकैफ जीने तक पहुँचता है। ज़रा बोल दे सुभान अल्लाह। मोहब्बत प्यार के रोशन खजीने तक पहुँचता है, दयारे खुल्द के पुरकैफ जीने तक पहुँचता है। बरेली हिंद में वो डाक खाना है तसव्वुफ का कि खत डालो वहाँ फौरन मदीने तक पहुँचता है। बरेली हिंद में वो डाक खाना है तसव्वुफ का कि खत डालो वहाँ फौरन मदीने तक पहुँचता है। और एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि जो करबला से मिला था सबक पढ़ा के गए। जब सरकार ताजुश शरिया का जिक्र आ गया तो मैं भी दो शेर पढ़ दूं। जो करबला से मिला था सबक पढ़ा के गए, जो कौम सोई हुई थी उसे जगा के गए। जो करबला से मिला था सबक पढ़ा के गए, जो कौम सोई हुई थी उसे जगा के गए। रुखे नबी की जियारत का शौक था कितना, हुजूर ताजुश शरिया वुजू बना के गए। मेरी मुराद माहिर इल्म फन, सिराजे बज़्म सुखन, वाइज़े बाकमाल, मैदान खिताबत के शहसवार, सुन्नियत के अलमबरदार, जिनका हम कर रहे हैं इंतजार, जिनका आप कर रहे हैं दीदार, जिनकी तकरीर से हो जाएंगे सरशार, यानी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबसार। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे कभी कभी अच्छे जुमलों पर भी आप हजरात बोल दिया करें सुभान अल्लाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तो इस नियत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अबसार हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ कि पहले हर एक लफ्ज को फूलों से तौलिए, फिर उसके बाद शाने मोहम्मद में बोलिए और रहने दे, रहने दे, रहने दे चार अगर तू दवाओं की जहमतें, मैंने तो जख्म दिल के दरूदों से धो लिए। और दिल में दिल में दिल में नबी अली हैं, हसन फातिमा हुसैन। कतरे ने कतरे ने कतरे ने कैसे कैसे समंदर समूह लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मुहसिने इंसानियत, पैकरे नूरे हिदायत, फ़तहे बाबे नबूवत, ख़त्मे दौरे रिसालत, बाबा जिंदाबाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, सुभान अल्लाह, नौ बहारे शफ़ाअत, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, सैयदे अरबी रूह फ़िदा, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपको दुरूद पढ़ने को कहा है, आप तो ऐसे खामोशी के साथ बैठे हैं कि लगता है कि आप हजरात दुरूद जानते ही नहीं हैं। ये सुभान अल्लाह और नारा ही तक हम हजरात रह गए हैं। अब हमें नारा से आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा
जन्नत में मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अगर आप हुजूर के करीब होना चाहते हैं तो पूरा मजमा एक बार गुंबद खदरा को तसव्वुर में रखे और इस अकीदे से दुरूद पढ़े कि अगरचे मदीना हमसे दूर है मगर मदीने वाला सरकार हमसे दूर नहीं है। वाह वाह, इस जिंदाबाद, अकीदत से पढ़े, पूरा मजमा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ज़मीन के जिस खित्ता पर हम और आप बैठे हैं, ज़मीन का ये खित्ता अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है कि यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ये ज़मीन क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल के बारे में बताएगी। ज़रा सुनिएगा मेरी गुफ्तगू, अल्लाह उसके रसूल का खौफ दिल में रखे और ये सोच के सुने, इसलिए कि आज हमने सैकड़ों जलसे सुने, सैकड़ों जलसों में शिरकत की और ये गुलामान ताजुश शरिया ने इससे पहले भी जलसा करवाया था और आज भी करवा रहे हैं, लेकिन हज़ारों जलसे होने के बावजूद भी आज हम अमली मैदान में पीछे हैं। हम जानते हैं कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, अगर मालदार है तो ज़कात देना फ़र्ज़ है, हमें कहीं कहकाबाजी नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमारा इजाज़त नहीं देता कि हम फहश गोई के शिकार हो जाएं, लेकिन हम इसे अपनी ज़बान तक ही महदूद रखते हैं। जिस दिन ये सारी बातें हमारे दिल पे उतर जाएगी तो उस दिन इंशाअल्लाह इन सारी बातों को हम अमली जामा भी पहनाएंगे। लेकिन जब तक हमारी ज़बान तक ये बातें महदूद हैं तो लाख जलसे होते रहे, लाख कॉन्फ्रेंस होती रहे, लाख मिलाद की महफिलें सजती रहे, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू ज़मीन के जिस खित्ता पर, ज़मीन के जिस हिस्सा पर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के ज़िक्र की महफिल सजाता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह की सना बयान करता है, मुस्तफ़ा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है, ज़मीन का ये खित्ता क़यामत के मैदान में तेरी मवाफ़क़त में गवाही देगा। अगर तूने ज़मीन के इस खित्ते में अय्याशी की है, ज़मीन के अगर इस खित्ते में तूने ज़िना का बाजार गर्म कर रखा है, अगर ज़मीन के इस खित्ते पर तूने ताश का अड्डा सजा रखा है, अगर तूने ज़मीन के इस खित्ते पर अपने माँ बाप पे जुल्म किया है, अगर तूने इस ज़मीन के खित्ते पर अपने सजदों से इस खित्ते को सजाया नहीं है, ये ज़मीन का खित्ता क़यामत के दिन तेरे खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह फरमाता यौम-ए-ज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ये ज़मीन गवाही देगी। गोया ये ज़मीन हमारे अमाल को नोटिस कर रही है कि हम बुराई कर रहे हैं या हम अच्छाई कर रहे हैं। यही ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहेगी, मौला ये तेरा फला बंदा है, इसने मेरी छाती पे रह के तेरी नाफरमानी की थी। ये तेरा फला बंदा है, इसने मेरी छाती पे बैठकर शराब का जाम पिया था। ये तेरा फला बंदा है, इसने मेरी छाती पे बैठकर दूसरे अपने पड़ोसियों के हक को दबाया था। इसने मेरी छाती पे बैठ के अपने माँ बाप पे जुल्म किया था। यही ज़मीन का खित्ता बोलेगा। और यही नहीं बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदिहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इंसान, आज तू जिस हाथ को अपना हाथ समझता है, जिस पैर को तू अपना पैर समझता है, जिन आँखों को तू अपनी आँखें समझता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारका व तआला हमारी ज़बान पे ताला लगा देगा। उस दिन हमारी ज़बान बोल नहीं सकती है, इंसान का हाथ बोलेगा, इंसान की उंगलियां बोलेंगी, इंसान के पैर बोलेंगे, इंसान के जिस्म का रूंगटा रूंगटा बोलेगा। हाथ बोलेगा, परवरदिगार इसने शरीयत के खिलाफ मुझे इस्तेमाल किया था। आंखें बोलेंगी, परवरदिगार इसने दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाहें डाली थी। हाथ की उंगलियां बोलेंगी, परवरदिगार इसने मजलूमों पे जुल्म किया था। हमारा पैर हमारे खिलाफ बोलेगा, मौला शरीयत के खिलाफ इसने दुनिया में अपना कदम उठाया था। यानी एक ज़मीन अलग हमारे अमाल को नोटिस कर रही है। फिर हमारे जिस्म के आज़ा मैदान क़यामत
क़यामत में हमारे खिलाफ गवाही देंगे। और यही नहीं बल्कि हमारे कंधे पे 2 किरामन कातिबीन फरिश्ते हैं, ये हमारे अमाल को लिख रहे हैं। कौन इंसान ज़िनाकार है, कौन बदकिरदार है, कौन बेनमाजी है, कौन शराबी है, कौन जुआ के अड्डे में जाके दिन और रात जाके गुजारता है, कौन शादी में शराब पी के डांस करता है और शराब पी करके शादी बारात में जाके वो नाचता है, जबकि अल्लाह ने इंसान को नाचने के लिए नहीं पैदा किया है। दुनिया में नाचने के लिए बंदर है, दुनिया में नाचने के लिए भालू है। यही इंसान है जो भालू को नचाता है, यही इंसान है जो बंदर को नचाता है। अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने तुझे डांस करने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू उसकी इबादत कर। अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू अल्लाह के इरशाद पर अमल कर। यानी हमारे फरिश्ते जो किरामन कातिबीन है, 2 फरिश्ते, ये हमारे सारे अमाल को नोटिस कर रहे हैं। हम बेनमाजी है या नमाजी, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। हम शराबी है या शराबी नहीं है, किरामन कातिबीन हमारे अमाल को लिख रहे हैं। और यही नहीं, इन सारे गवाहों पर सबसे बड़ा गवाह अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कुरान फरमाता है कि अल्लाह का कुरान फरमाता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला फिरदौसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ हजरात, बैठे। हजरत गुलशन ज़हरा के महकते हुए फूल हजरत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं और हजरत बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। बिहार की सरजमीन से सिर्फ जश्न गौसुल वरा में हजरत अपनी सरपरस्ती दर्ज कराने के लिए इतनी तेज़ी के साथ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हजरत का साया हम सब के सरूर पर तादेर कायम दायम रखे, आमीन। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो हजरत हमारे अमाल की गवाही देने वाले यानी ज़मीन का खित्ता हमारी गवाही देगा, किरामन कातिबीन हमारी गवाही देगा, हमारे हाथ हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारा पैर हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। यानी जिन आंखों को हम आज अपनी आंखें समझते हैं, जिन हाथों को आज हम अपना हाथ समझते हैं, अगर हमने शरीयत के खिलाफ काम किया है तो हाथ वहाँ पे गवाही देगा। अगर हमने शरीयत के खिलाफ किसी की बहन बेटियों को देखा है, उस दिन ये हमारी आंखें गवाही देंगी। और यही नहीं, इन सब पर सबसे बड़ा गवाह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी फनफुजू। ए बंदे, एक गरोहे जिन्नात, एक गरोहे इंसान, तुम चाहे जमीन के एक किनारे से लेके आसमान के दूसरे किनारे तक पहुंच जाओ, तुम जहां भी कहीं जाओगे तुम्हें अल्लाह की हुकूमत नजर आएगी, अल्लाह की सल्तनत नजर आएगी। यानी अल्लाह की हुकूमत से कहीं तू बाहर नहीं जा सकता, अल्लाह की सल्तनत से तू कहीं बाहर नहीं जा सकता। यानी आज ये अकीदा हमारी ज़बान तक महदूद है कि ज़मीन हमारे खिलाफ बोलेगी, हाथ हमारे खिलाफ बोलेगा और आंखें हमारे खिलाफ बोलेगी, पैर हमारे खिलाफ बोलेगा। जिस दिन हमारा ये अकीदा अगर ज़बान से उतर कर दिल में उतर गया और दिल में ये अकीदा जम गया तो खुदा की कसम हमारे समाज से बुराई का खात्मा हो जाएगा। इसलिए कि मुसलमान सोचेगा कि हम शराब पी रहे हैं, अगर कोई नहीं देखता है मगर मेरा रब तो मुझे देख रहा है। अगर हम ज़िना कर रहे हैं, अगर मेरा बाप नहीं देखता मगर मेरा रब तो देख रहा है। अगर हम किसी का हक दबा रहे हैं, अगर कोई नहीं देखता मगर मेरा रब तो देखता है। ये ज़मीन तो देख रही है, ये आसमान तो देख रहा है, हमारे हाथ तो देख रहे हैं। इसलिए ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुझे मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, अल्लाह ने तुझे अपने महबूब का
दीवाना बनाया है, अल्लाह ने तुझे गौसे आजम का नाम लेवा बनाया है। अगर समाज से बुराई को खात्मा करना है, इस अकीदे को अपने दिल पे जमा लो कि कोई देखे या ना देखे, मुझे मेरा रब देख रहा है और अल्लाह को मुझे अपना हिसाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अफसार रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस दिल जमी के साथ बैठे आज हमें जरूरत है अपने किरदार और अमल को सुधारने की। यानी आज हमारा मुसलमान बेटा बहुत मेहनत से चंदा करके जश्न गौसुल वरा को सजाया है। मुबारक हुसैन मुबारक को झारखंड से बुलाया है। किस लिए बुलाया? आज हम सिर्फ नारे तक महदूद रह गए। नहीं नहीं मुसलमान, हमें नारों से आगे बढ़ना है। हम जिस गौसे आजम का जश्न मनाते हैं, जरा उस गौसे आजम की जिंदगी तो देखो, उनका किरदार तो देखो। आपने करामतें तो बहुत सुनी है, लेकिन मैं गौसे आजम के जिंदगी के उन गोशों को आपके सामने रखूंगा कि जिन गोशों से आप गौसे आजम के किरदार का पता लगा सकते हैं। यानी वो गौसे आजम जिनके अखलाक की बुलंदी का आलम यह है। आज जश्न गौसे आजम मनाने वाले, उनका भाई उनसे नाराज है। आज जश्न गौसे आजम मनाने वाले, उनका खानदान उनसे नाराज है। आज जश्न गौसे आजम हम मनाते हैं, लेकिन हमारा भाई हमसे नाराज है। आखिर वजह क्या है? यानी बाप बेटा से नाराज, बेटा बाप से नाराज, भाई भाई से नाराज। आज हमारी जबान इतनी बदतमीज हो गई है, यानी हमारी जबान से अगर किसी के खिलाफ अगर आग निकलती है तो ये निकलती है कि गाली माँ बहन की गालियों के साथ, माँ बहन की गालियों के साथ। ए मुसलमान, पैगंबर ने क्या कहा है? जरा सुनना। मुस्तफा फरमाते हैं कि तू किसी के माँ बाप को गाली ना दे। अगर तू दूसरे के माँ बाप को गाली देगा, वो तेरे माँ बाप को गाली देगा। तू कैसा बेटा है कि तू बेटा होके अपने माँ बाप को गालियां सुनवाता है? मुस्तफा फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह ये है कि एक बेटा अपने माँ बाप को गाली सुनवा दे, एक बेटा अपने माँ बाप को गाली दे। लेकिन वारे गौसे आजम के दीवाने, जश्न गौसुल वरा में आने वाले, जरा गौसे आजम का किरदार तो देखो। आज हमारी जबान से हमारे बाप का दिल मजरू हो चुका है। आज हमारी जबान से हमारे भाई का दिल मजरू हो चुका है। आज हमारी जबान से हमारे खानदान का दिल मजरू हो चुका है। यानी हम किसी से बात करें, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो हम बहुत बड़ा सेठ बन गए। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो हम गरीबों को नजरअंदाज कर दिए। अल्लाह ने अगर हमें पैसा दिया है तो हम गरीबों को एक तरफ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रख, जिस गौसे आजम का जश्न मनाते हो, उस गौसे आजम का किरदार क्या था? मेरा गौस फरमाते हैं कि आप किसी अमीरों के दरवाजे पर नहीं जाते थे, हमेशा गरीबों के पास जाते थे, गरीबों के पास बैठते थे, गरीबों की सोहबत में रहते थे। इसलिए गौसे आजम फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया है कि मुझे फक्र पसंद है, इसीलिए नबी का बेटा गौसे आजम फरमाते हैं कि जो नबी को पसंद है वो नबी का लाडला गौसे आजम को पसंद है। वो गौसे आजम को फकीरी पसंद है, गौसे आजम को गुर्बत पसंद है। आज हमारे मस्जिद का इमाम यानी मस्जिद का नमाजी है। आज एक 60 साल का बूढ़ा ज़ईफ आदमी नमाजी बन गया तो इंसान ये कहता है कि ये 200 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। कल तक तो ये झूठा था, कल तक तो ये शराबी था, कल तक तो ये ताश के अड्डे में बैठता था, लेकिन अब बहुत बड़ा नमाजी हो गया। यानी नमाजी कह के ताना देना। मैं कहूँगा ए मुसलमान, तू किसी को ताना ना दे। अल्लाह कब किसको तौफीक दे ये कहा नहीं जा सकता है। बिश्र हाफी को कौन नहीं जानता है? वो बिश्र हाफी जो शराब पीता था, शराब पिलाता था, शराब बनाता था, शराब बेचता था, लेकिन जब अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी तो इस तरह की तौबा किया कि अल्लाह ने बिश्र हाफी को वली कामिल बना दिया है, वली कामिल बना दिया है। इसलिए जब अल्लाह कब किसको तौबा की तौफीक दे दे। इसलिए अगर आपके मोहल्ले का कोई गरीब आदमी नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, उस नमाजी को सम्मान देना, उस नमाजी को इज्जत दे, उस मुत्तकी परहेजगार को बैठने के लिए थे। अगर आप बैठे हैं, वो नमाजी आपके सामने से गुजरता है, कुर्सी छोड़ के उठ जा, उस नमाजी को बैठने थे। अगर आपका इमाम जा रहा है तो बैठ
बैठ बैठ के सलाम मत कर। इमाम की इज्जत ये है, आलिम की इज्जत ये है कि आलिम सामने से गुजरे तो कुर्सी से खड़े होकर उनको सलाम करो, उनसे मुसाफा करो। जब तुम परहेजगार आदमी को इज्जत देगा, जब तुम एक मुत्तकी आदमी को इज्जत देगा, एक नमाजी आदमी को इज्जत देगा, तो समाज का बेटा देखेगा, कहेगा कि देखना अब तक मैं आवारा था, मुझे कोई इज्जत नहीं देता था, अब तक मैं ताश के अड्डे में जाता था, मुझे कोई इज्जत नहीं देता था, जब से मैं नमाजी बन गया हूँ अब समाज मुझे इज्जत दे रहा है। जब से मैं नमाजी बन गया हूँ लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। जब एक नमाजी को आप इज्जत दोगे तो समाज का बेटा कहेगा शराबी बनने में फायदा नहीं है, नमाजी बनने में फायदा है, तो पूरा समाज नमाजी बन जाएगा। इसलिए एक परहेजगार आदमी को इज्जत दो, एक तकवाशियार आदमी को इज्जत दो। और याद रख मुस्तफा क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब एक मोहल्ले में परहेजगार आदमी रहता है, जब कोई मुत्तकी रहता है, जब कोई अल्लाह का मुक़द्दस बंदा रहता है, मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यदफउ बिल मुस्लिमी सालिह अन मियति अहले बैतिन मिन जीरानिहिल बला। आज लोग सोचते हैं पैसा वाले कि जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं हम वहाँ अपना मकान लेंगे ताकि हमारा नाम भी वीआईपी में लिखा जाए। जहाँ मालदार लोग रहेंगे वहाँ हम अपना मकान बनाएंगे ताकि हमारी इज्जत बढ़े। जहाँ मालदार लोग रहते हैं वहाँ जाकर के हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे ताकि लोग हमारी इज्जत करें। यानी वो ये सोचता है कि जहाँ मालदार रहे, नमाजी रहे या ना रहे, जहाँ मालदार रहे, तकवाशियार रहे या ना रहे, जहाँ नमाजी रहे, मुत्तकी रहे या ना रहे, वहाँ मालदारों के मोहल्ले में जाके वो अपना मकान बनाएगा। मस्जिद रहे या ना रहे, वो सोचता है हम मालदारों के बीच रहेंगे, हमें इज्जत मिलेगी, दुनिया हमें मालदार कहेगी। लेकिन याद रख मुस्तफा क्या फरमाते हैं, तू जाके कोठी वाले के पास ना बस, मालदारों के मोहल्ले में ना बस। अगर तेरे मोहल्ले में एक परहेजगार आदमी भी है तो अल्लाह ताला उस मर्दे स्वाले के सदके में 100 घरों से अजाब को दूर फरमा देता है, 100 घरों को मुसीबत से दूर फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अफसार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जहाँ नमाजी रहे वहाँ अपना घर बनाओ, जहाँ मस्जिद रहे वहाँ अपना घर बनाओ, जहाँ मुत्तकी लोग रहे वहाँ अपना घर बनाओ, जहाँ परहेजगार लोग रहे वहाँ अपना घर बनाओ। यानी शराबियों के मोहल्ले में, बेनमाजियों के मोहल्ले में, करोड़पतियों के मोहल्ले में अपना मकान बनाओगे, ना अजान की आवाज कान में आएगी, ना नमाजी आदमी देखने को मिलेगा। मेरे गौसे आज़म आप उस बाप के बेटे हैं, उस माँ के बेटे हैं, जरा गौसे आज़म का किरदार तो देखो। अगर गौसे आज़म को मानने वाले हो तो आज से समझ जाना कि हम गौस के चाहने वाले हैं। जैसा गौस का किरदार है हम अपने किरदार को उसी साँचे में ढालेंगे। गौसे आज़म का जो पैगाम है उन पैगामों पे हम अमल करेंगे। गौसे आज़म है, आप अपनी खानका में इबादत कर रहे हैं, आपके पड़ोस में एक यहूदी रहता है, जब इबादत का वक्त होता है गौसे आज़म का और आप नमाज में खड़े होते हैं तो देखते क्या है, एक यहूदी है आपकी नमाज के टाइम में रोजाना शराब की महफिल गर्म करता है, रंडियों को नचवाता है, ढोल और बाजे बजवाता है। इसी तरह करता रहा। गौसे आज़म के मुरीदों ने कहा कि सरकार आप इस यहूदी को मना क्यों नहीं करते। जब आपकी नमाज का वक्त होता है, जब आप इबादत में खड़े होते हैं तो वो यहूदी वो शराब की महफिलें सजाता है, रंडियों को नचवाता है, ढोल और बाजे बजवाता है, आप मना नहीं क्यों नहीं करते। तो मेरे गौस ने कहा था, ए मेरे मुरीदों सुनो, उनका जो काम है वो कर रहा है और मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, उनको करने दो। अब इत्तेफाक की बात देखें, एक दिन ऐसा हुआ गौसे आज़म इबादत में खड़े हैं मगर
मगर ना ढोल की आवाज है, ना शोर शराबे की आवाज है। आप सुबह हुई, आपने पता लगाया मेरा पड़ोसी यहूदी कहाँ चला गया। आज उनकी चहल पहल नहीं देखे, उनका दरवाजा बंद पड़ा है, तो लोगों ने कहा या गौसे आजम, वो किसी जुर्म की बुनियाद पे जेल का दारोगा उसे जेल में डाल दिया है, वो जेल की सलाखों में बंद है। मेरे गौस ने ये ना देखा ये यहूदी है, ये मुस्तफा का दीवाना नहीं है, ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये यहूदी है। नहीं नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी होने के नाते मेरा गौस खानका से निकलते हैं, फौरन जेल में पहुंचते हैं। जेल का दारोगा वो जो था गौसे आजम का मुरीद था, अपने पीरो मुर्शिद को देखा, खड़ा हो गया, कदमों में गिरा, सरकार आप आने की जहमत क्यों गवारा किए? अगर कोई काम था आप इस गुलाम को अपनी बारगाह में बुला लेते, ये गुलाम हाजिर हो जाता। मेरे गौस ने कहा ए जेल का दारोगा, तूने एक मेरे पड़ोसी को कैद कर रखा है, मैं उसे आजाद कराने के लिए आया हूँ, उसे छुड़ाने के लिए आया हूँ। जेल के दारोगा ने कहा, फौरन हुक्म दिया कि फलां नाम का यहूदी है, उसको फौरन आजाद कर दो, मेरा मुर्शिद आ गया है। वो यहूदी आजाद हुआ, सामने गौसे आजम है, देख के हैरत 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 ज़दा देखता रहा, हैरत से देखता रहा, पैर तले से जमीन खिसक गई। कहा सरकार आप, उस यहूदी ने कहा ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। गौसे आजम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। अब मेरा गौस पूछता है कि ए यहूदी ये तो बता दे, अब से पहले तू यहूदी था, मगर तेरे सामने कभी इस्लाम की सच्चाई मैंने बयान नहीं किया, मगर तेरे सामने कभी हमने मुस्तफ़ा के किरदार को न रखा, मगर तेरे सामने हमने कभी इस्लाम की सीरत को बयान न किया, मगर तेरे सामने कभी हमने पैगंबर आज़म का कोई मोजेज़ा बयान नहीं किया। तेरे दिल में अचानक इस्लाम कबूल करने की ताकत कहाँ से आ गई, जज्बा कहाँ से पैदा हो गया? उस यहूदी ने कहा था, जरा जुमला नोट करिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। उस यहूदी ने कहा था ए गौसे आज़म, आप जब इबादत के लिए खड़े होते थे मैं आपसे इतना हसद करता था, आपकी दुश्मनी दिल में इतनी थी। आप जब नमाज के लिए खड़े होते थे मैं आपके नमाज के वक्त में रंडियों को नचवाता था, बाजा बजवाता था, लोगों को शराब पिलवाता था, कहकाबाजी करवाता था, हर रोज मेरा यही मामूल था। इसलिए एक किसी जुर्म की बुनियाद पे मैं जेल खाना आ गया, मेरा खानदान देखने न आया, मेरा रिश्तेदार छोड़ाने नहीं आया, मेरे अहबाब कोई मुझे निकालने ना आया। मेरे दिल से आवाज आई कि जब बगदाद के गौसे आज़म का अखलाक इतना बुलंद है तो रसूल आदम के अखलाक का कितना बुलंद होगा। इसलिए मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ। तो हज़रात यह है गौसे आज़म का अखलाक, यह है गौसे आज़म का किरदार। एक नौजवान है, वाक़िया सुनाना मकसूद नहीं है, मैं सरसरी तौर पर वाक़िया को सामने रखता हूँ। एक नौजवान जो बाल बिखरा हुआ है, चेहरा पे गर्दो गुबार है, कई दिन से खाया पिया नहीं है, फाका की जिंदगी गुजारने वाला दरिया के किनारे से गुजरता है, भूख की शिद्दत आवाज दे रही है। नौजवान कब तक तू भूखा रहेगा, कब तक तू प्यासा रहेगा, कब तक तू भूख से चलता रहेगा, आखिर कुछ तो खाना ही है। और नौजवान दरिया के किनारे बहता हुआ एक सेब देखा, सेब हुस्न हसीन था, सेब खूबसूरत था, उस सेब को उठाया और खाया। जब खाना था अंदर से आवाज आती है, ए नौजवान तूने सेब तो खा लिया है, अगर कल कयामत के दिन तेरा रब तुझसे पूछेगा कि तूने सेब तो खा लिया लेकिन इजाजत लिया था कि नहीं लिया था, ए नौजवान तू क्या जवाब देगा? आज हम नमाज छोड़े हमारे दिल पे कोई एहसास नहीं, हम झूठ बोले हमारे दिल पे कोई एहसास नहीं, हम ज़िना करें हमारे दिल पे कोई एहसास नहीं, हम दूसरे की जमीन दबा दें हमारे दिल पे कोई एहसास नहीं, हम दूसरे का मकान कब्जा कर ले हमारे दिल में कोई एहसास नहीं। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है तो छोटा से छोटा गुनाह को अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर करता है। वो नौजवान एक दिल से आवाज आती है, ए नौजवान तूने सेब खा तो लिया है, अगर रब ने पूछ लिया तो तू क्या जवाब देगा? वो नौजवान मुखालिफ शब्द निकलने लगा, अब चलने लगा कि ये बागीचा दरिया के किनारे कहीं ना कहीं होगा। आखिर चलते चलते जब उस बागीचे में पहुंचा, वहां देखा, हर तरफ नजर किया लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक एक कुटिया नजर आ गई, कुटिया के करीब गए, कहा है कोई बाग का मालिक? अचानक एक बुजुर्ग जाहिर हुआ, जब बुजुर्ग जाहिर हुआ कहा कि ए बुजुर्ग मैं आपके बाग का एक सेब खा लिया हूँ, उसकी माफी के लिए आया
उस बुजुर्ग ने उस नौजवान के सर से लेकर पैर तक चेहरा को देखा, उनके रूंगटे को देखा, उनके जिस्म को देखा, उनकी पेशानी को देखा, उनके दिलो दिमाग पे नजर किया। बुजुर्गों ने तार लिया एक निगाह में, कहा कि ये आने वाला नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, ये अपने वक्त के वली कामिल है। कहा कि ए नौजवान बता आना कैसे हुआ। नौजवान ने कहा आपके बाग का एक सेब खाया है, उसी की माफी के लिए आया हो। कहा अच्छा माफी के लिए आया है, बोले हाँ हाँ। कहा कि पहली दो शर्तें हैं, एक शर्त पहले पूरी कर, दूसरी शर्त बाद में बताऊंगा। कहा पहली शर्त क्या है। कहा पहली शर्त यह है कि मेरे बागीचा में पानी डाल, इसकी खिदमत कर, इसलिए कि जो अल्लाह वाला होता है छोटा से छोटा गुनाह माफ करने के लिए अगर नौकरी करनी पड़े वो तैयार है, अगर गुलामी करनी पड़े वो तैयार है, अगर किसी की चाकरी करनी पड़े वो तैयार है। वो जानता है कि दुनिया में जलील हो जाएंगे चलेगा, मगर अल्लाह की बारगाह में जलील नहीं होना चाहिए, रसूलुल्लाह की बारगाह में जलील नहीं होना चाहिए। वो नौजवान तैयार हो गया, बागीचे में पानी डाला, उसकी खिदमत की। जब मुद्दत पूरी हो गई अब नौजवान कहता है ए बुजुर्ग दूसरी शर्त बताइए। अब कहा उस बुजुर्ग ने नौजवान दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, आँख की अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूंजी है, पैर से लंगड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तू उससे निकाह कर ले, जब जाके तेरा कसूर माफ होगा। होता आज का नौजवान तो कहता कि इतनी देर मैंने बागीचा में पानी डाला, इतने महीने इतने साल, और फिर एक ऐसी लड़की से निकाह जो आँख से अंधी हो, कान से बहरी हो, हाथ से लूंजी हो, पैर से लंगड़ी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर आज का नौजवान नहीं था। यहाँ पे रोक के मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ए नौजवानों, आज तुम तालीम के मैदान में कितने पीछे हो गए हो। आज तुम्हें इस्लाम की तारीख का पता नहीं। आज गैर मुस्लिम यानी हमारे इस्लाम के दुश्मन आज जो जबान खोलते हैं, कोई कहता है कि मुस्तफा गोया माशाअल्लाह नफ्स परस्त था इसलिए उन्होंने 11 शादियां की। कोई कहता है कि मुसलमानों का पैगंबर बहुत ज्यादा नफ्स परस्त था इसलिए उन्होंने हजरत आयशा जैसी कमसिन लड़की से शादी की। उसका जवाब तेरे पास क्या है। आज मेरा बेटा कॉलेज जाए वो खैरों की नकल उतारे, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाए वो दूसरे की नकल उतारे। अब उनके पास जब ये बातें आती है कि तुम्हारे पैगंबर ने 11 शादियां क्यों की है, गोया माशाअल्लाह वो नफ्स परस्त थे इसलिए 11 शादियां की, हमारे बेटों के पास कोई जवाब नहीं होता। वो गैर लोग कहते हैं कि तुम्हारे पैगंबर ने 11 निकाह किया है, 11 बीवियां रखी है, तुम्हारे पैगंबर गोया नफ्स परस्त थे, हमारे बेटों के पास कोई जवाब नहीं होता। होगा कहां से, हम पढ़ते नहीं, हमारा बाप इस्लाम पढ़ाता नहीं। एक सिर्फ हम मस्जिद के इमाम के पास भेजे, हमने कुरान पढ़ा दिया। अब सोचे हमारा बेटा बहुत कुछ पढ़ लिया, हमारी बेटी कुरान पढ़ ली, हमने सोचा मेरा बेटा बहुत कुछ पढ़ लिया। लेकिन याद रख तेरे पास जब जवाब नहीं है, अगर तू इस्लाम पढ़ा होता, शरीयत मुस्तफ़ा को पढ़ा होता, दीन मुस्तफ़ा को पढ़ा होता, पैगंबर की शरीयत को जाना होता, तो तू कहता कि नादान, अगर मेरा मुस्तफ़ा नफ्स परस्त होता तो 25 साल की उम्र में एक 40 साल बेवा से कभी निकाह नहीं फरमाते। मेरा पैगंबर है, 25 साल की जवानी है, हर तरफ जवानी की लहरें है, जवानी का नूर फूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि हरी में नूर मुस्तफ़ा का तवाफ कर रहा है। उस जवानी के आलम में एक 40 साल बेवा जिनका नाम खदीजा है, पैगंबर को अरब वालों ने कहा था ए आमिना के लाल, ए अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अगर तुम्हें शादी करनी है तो किसी कुंवारी से करो, अगर तुम्हें शादी करनी है मक्का के किसी सरदार की बेटी से करो, अगर तुम्हें निकाह करना है तो मक्का के किसी खूबसूरत हसीना से करो। लेकिन मेरे पैगंबर ने कहा था ए मक्का वालों, दुनिया शादी करती है अपनी लज्जत बुझाने के लिए, दुनिया शादी करती है नफ्स की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन मुस्तफा अब्दुल्ला का बेटा आमना का जिगर पारा शादी करता है लज्जत के लिए नहीं, बेवाओं की इज्जत को बढ़ाने के लिए करता है। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, मां जिंदा दिली के साथ हाथों को उठाकर नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
की उस खातून से शादी किया, यानी खदीजतुल कुबरा से, जो 40 साल बेवा है, 25 साल मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र है। मोर्रिख बयान करता है कि खदीजतुल कुबरा उस खातून का नाम है कि इस्लाम से पहले अरब वाले आपको ताहिरा कह के पुकारते थे, यानी सबसे बड़ी तिजारत करने वाली आपको तो अरब वाले पुकारते थे, ताहिरा कह के अरब वाले आपको पुकारते थे, यानी खदीजा ताहिरा, जिनका किरदार इतना पाकीज़ा हो, जिनकी सीरत इतनी पाकीज़ा हो, ये वही खदीजा तो है कि पैगंबर आज़म जब गारे हिरा में थे और जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे, मुस्तफ़ा गारे हिरा से गए खदीजा के पास, आका ने फरमाया ए खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उठाओ चादर उठाओ। हज़रत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह अबशिर, आपको मुबारक हो, आपका रब आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, इसलिए कि आप गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों पर दस्ते शफकत फेरते हैं, आप मजलूमों पर रहमो करम करते हैं। सरकार आपको आपका रब कभी रुस्वा न करेगा। ये वो खदीजा है अपने शोहर के हौसला अफजाई करती है। खदीजा उस खातून का नाम है कि दुनियाई खवातीन में सबसे पहले अगर कोई इस्लाम लाई है तो खदीजतुल कुबरा है। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली वो खदीजतुल कुबरा है। ये वो खदीजा है कि पैगंबर आज़म फरमाते हैं, एक बार अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल से फरमाता है, ए जिब्राइल जा, खदीजा अपने घर से सालन लेकर मेरे महबूब की बारगाह में जा रही है, और खदीजा के पहुंचने से पहले पहले तू महबूब की बारगाह में जिब्राइल जा, महबूब की बारगाह में चला जा, और जब खदीजा आ जाए तो खदीजा से कहना कि ए खदीजा, या रसूल अल्लाह आपकी बीवी खदीजा आ रही है, और अल्लाह खदीजा को सलाम फरमाता है और ये फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने खदीजा के लिए जन्नत में याकूत का महल तैयार कर रखा है। वो खदीजा है मुस्तफ़ा की बीवी। जब तक खदीजा बाहयात रही पैगंबर आज़म ने दूसरा निकाह नहीं किया। अब यहाँ से जवाब दे देना, अगर मेरा मुस्तफ़ा नफ्स परस्त होते तो 40 साल बेवा से कभी निकाह नहीं करते, अरब की किसी शहजादी से करते, अरब की किसी हसीना से करते। और जब तक वो खदीजा बाहयात रही पैगंबर आज़म ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब हज़रत खदीजा का विसाल हुआ तो दूसरा निकाह मुस्तफ़ा करते हैं सौदा बिनते ज़ुमुआ से। ये सौदा कौन है? जिसकी उम्र गालिबन 50-55 साल है, दो शोहर की वो भी बेवा है। आप 2 मरतबा हिजरत कर गई हबशा की तरफ, और आपके दोनों शोहर कबूल इस्लाम कर चुके थे, लेकिन आप शहीद हो गए, इंतकाल हो गए। अब पैगंबर ने देखा कि सौदा बिनते ज़ुमुआ है, अगर अपने कबीले में जाती है तो कबीला वाले इनका जीना हराम कर देंगे, अगर मक्का वापस आती है मक्का वाले जीना हराम कर देंगे। इसलिए कि पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए थे तो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि दुखियों का सहारा बन के मुस्तफ़ा आए थे। पैगंबर ने कहा ए सौदा बिनते ज़ुमुआ, दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसकी पनाहगाह मुस्तफ़ा है, पैगंबर आज़म है। सौदा बिनते ज़ुमुआ से दूसरा निकाह किए, और सौदा बिनते ज़ुमुआ का हौसला मुस्तफ़ा ने बढ़ाया। और हज़रत आयशा है, तीसरा निकाह मुस्तफ़ा ने हज़रत आयशा से किया। 6 साल की उम्र में मंगनी हुई, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस बाप की बेटी है, और हज़रत आयशा का एहसान भी पूरी दुनिया उम्मत पर है। उस बाप की बेटी जिसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उस बाप की बेटी जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत के यारे खार कहते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ कौन है? पैगंबर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अबू बकर वो होगा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और 8 दरवाजों से अबू बकर को पुकारा जाएगा, अबू बकर मेरे पास से आ जाओ, अबू बकर मेरे तरफ से गुजर जाओ। ये है वो अबू बकर। हज़रत अबू बकर अल्लाह अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन है। एक बात आ गई तो मैं यहाँ कह देता हूँ, अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन है। जब तक खलीफा नहीं बने थे, खलीफा बनने से पहले मदीने की लड़कियाँ आपके पास आती थी, ए अबू बकर मेरी बकरियों को दूध दीजिए, और बकरियों को दूध देते थे। लेकिन जब अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाते हैं, अब मदीने की औरतें कहती है ए अबू बकर आप तो खलीफा बन गए, अब मेरी बकरियों को नहीं दूहेंगे, अब कौन दूहेगा? अबू बकर ने कहा था ए मदीने की शहजादियों, अबू बकर खलीफा बनने से पहले भी तुम्हारी बकरियों को दूहता था, खलीफा बनने के बाद भी दूहेगा। अबू बकर जो कल था वो आज अबू बकर है। मैं
ये पूछना चाहूँगा, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अबू बकर है, मदीने का बादशाह है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जानिसार सहाबी है, यारे गारे मुस्तफ़ा है। आज का बादशाह होता, हुकूमत मिल जाती। आज के बादशाह को देखे, प्रधानमंत्री बनते ही, मनसबे वजारत पे बैठते ही वो कभी अमेरिका का सफ़र, कभी इराक का सफ़र, कभी अफ्रीका का सफ़र, 10-10 लाख का कोट पहनता है। गरीबों का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ ज़बान से बोलेगा हमने गरीबों को ऐसा दिया, हमने गरीबों को ऐसा दिया, बल्कि गरीबों का माल लूट के वो कभी अमेरिका घूमे, कभी अफ्रीका घूमे, कभी ईरान और तुरान घूमे। गरीबों का ख्याल नहीं। अगर गरीबों का ख्याल देखना है इस्लाम के बादशाहों में देखो, अगर गरीबों का ख्याल देखना है इस्लाम के वज़ीरों में देखो। वो नबी का बादशाह, वो मदीने का बादशाह, वो मुस्तफ़ा का यारे खार अबू बकर सिद्दीक है। हज़रत उमर फरमाते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं कि ऐसा होता था कि मैं रोज़ाना मदीने में एक बुढ़िया होती थी, मैं रोज़ाना पहुँचता था। वो बुढ़िया नाबीना थी, बहुत कमज़ोर थी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वो अकेली थी। मैं रोज़ाना जाता था, बुढ़िया के आंगन में झाड़ू लगाता था, उसका मुंह धुलाता था, उसके बर्तन मांजता था, उसके कपड़े को धोता था और उसके आंगन में झाड़ू लगा के जब मैं फिर अपना घर आता था। ये कौन कर रहा है? ये इस्लाम का वो अजीम बादशाह जिसे दुनिया फारूक आजम कहती है। ये कौन कर रहा है? इस्लाम का वो अजीम बादशाह जिसे दुनिया उमर फारूक कहती है। आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत हो वो उमर बादशाह, वो उमर अब एक बुढ़िया के घर पे झाड़ू लगाता है, वो उमर एक बुढ़िया के कपड़े धोता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हज़रत उमर जो ही पहुंचे देखता है कि बुढ़िया के कपड़े धुले रखे हैं, बसीरत को अपनाए, फिर देखे उनके कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा गुंडा और बोस नहीं होगा बल्कि गौसे आजम का गुलाम होगा। तो वो गौसे आजम, उनकी शान तो देखे, उनकी बुलंदी तो देखे, उनका मकाम तो देखे। मेरे गौसे आजम का, गौसे आजम की शान तो ये है, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फासिले बरेलवी फतवा रज़विया में लिखते हैं कि जब गौसे आजम ने कहा था कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर, तो गौसे आजम के दिल में अल्लाह ने तजल्ली डाली। पैगंबर आजम ने गरोहे मलाइका को भेजा कि जाओ खलते गौसियत लेकर जाओ। वहाँ पर गए और गौसे आजम फरमाते हैं कि जितनी अरवाहें दुनिया से जा चुकी थी, जितने औलिया का इंतकाल हो चुका था, उनकी अरवाहें जमा हो गई। जो औलिया बहयात थे वो सब तशरीफ लाए और जो जहाँ पर थे, जब मेरे गौस ने कहा कि मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो जो जहाँ था वहीं से कहा, ए गौसे आजम आपका कदम मेरे सर पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी है। और मुफ्ती आजम की नजर पड़ी तो पुकार उठते, ये जिगर है, ये दिल है, ये आंख है, ये सर है, ये जिगर, ये दिल है, ये आंख है, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। गौसे आजम की शान बहुत बुलंद है, गौसे आजम का मकाम बहुत बुलंद है। और एक मकाम पे आला हजरत लिखते हैं कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ जा रहे थे, जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल जा, एक बुराक लेकर जन्नत से जा, महबूब की बारगाह में जा, महबूब को खुशखबरी सुना दे। या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह आपसे मुलाकात का इश्तियाक है, आप तशरीफ ले चलिए। जब जिब्राइल बुराक लेकर हाजिर हुए सरकार की बारगाह में, तो बुराक खुशी से 40 हाथ ऊंचा हो गया। जब 40 हाथ ऊंचा हो गया, जिब्राइल ने कहा, बुराक तू हया क्यों नहीं करता? तुझ पर सवार होने वाला इमामुल अंबिया है, लेकिन बुराक है, 40 हाथ ऊंचा है। बुराक ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस तरह आज आप मेरी पीठ पे सवार होके लामका आसमानों की सैर करेंगे, बैतुल मुकद्दस की सैर करेंगे, या रसूल अल्लाह आप वादा कीजिए कि जब कयामत का दिन होगा, आप मैदान महशर से जब जन्नत में जाएंगे तो मुझ पर ही सवार होके जाएंगे कि नहीं? जब ये बुराक ने कहा, पैगंबर ने कहा, हाँ हाँ बुराक, मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी पुश्त पे सवार होकर मैदान महशर से जन्नत में जाऊंगा। बुराक को तसल्ली हुई। फिर बुराक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वादा कीजिए आप अपना दस्ते नबूवत मेरी गर्दन पे रखिए ताकि अलामत बन जाए, निशानी बन जाए। जब मेरे रसूल ने उस बुराक की पुश्त पे, गर्दन पे अपना दस्ते
नबूवत रखा तो निशानी हो गई। बुराक ने कहा सरकार अब कयामत के दिन ये निशानी में आपको दिखा सकूं। बुराक 40 हाथ ऊंचा है, एक बतकत है बशरियत। हुजूर ने कुछ तवक्कुफ फरमाया, जब तवक्कुफ फरमाया रूह गौसे आजम हाजिर हो गई। रूह गौसे आजम ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गर्दन पे अपना कदम रखिए और बुराक पे सवार हो जाइए। रसूल पाक ने गौसे आजम की गर्दन पे कदम रखा और फरमाया अब्दुल कादिर आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है और कल तेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर होगा। यह है गौसे आजम की असमत। जब तो इमाम मोहम्मद रसा मुजद्दिदे तीनों मिल्लत पुकार उठते हैं वहाँ क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से ए कदम आला तेरा और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो मेरे गौसे आजम कि जहाँ शान का कोई ठिकाना नहीं है, बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं है, अजमत का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे गौस फरमाते हैं जहाँ से सारे दुनिया के औलिया की अजमत की इंतहा होती है वहाँ से अजमत गौसे आजम की इब्तिदा होती है, वहाँ से गौसे आजम के मकाम की इब्तिदा होती है। लेकिन ये सारे मकाम होने के बाद शेख सादी शिराजी फरमाते हैं ए गौसे आजम की महफिल बाने वालों, शेख सादी शिराजी फरमाते हैं एक रात है खाने काबा का गिलाफ पकड़ के एक रोने वाला बड़े दर्द के साथ रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है ए मेरे मौला अगर तूने मेरी नेकियां कबूल नहीं की है तो कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदू के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। इतना आहजारी के साथ रोने वाला रोता है कि वहां पर जितने लोग मौजूद थे उनके रोने की वजह से सारे लोग रोने लग गए थे, सारे लोग आंसू बहा रहे थे। शेख सादी फरमाते हैं इतना दर्द के साथ रोने वाला रोता है, जब करीब जाकर देखा गया ये रोने वाला कौन है तो इतना दर्द के साथ रोता है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी करता है। जब जाके देखा गया तो रोने वाला कोई दुनिया का आम इंसान नहीं था, अपने वक्त का गौसे आजम रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ए लोगों जिस गौसे आजम की बुलंदी की कोई इंतहा नहीं हो, जिस गौसे आजम की अजमत की कोई इंतहा नहीं हो, उस गौसे आजम के दिल में अल्लाह का इतना बड़ा खौफ है कि इतना गिरियाजारी के साथ रोते हैं। आज हमारा क्या हाल है, हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हम अपने अमाल का मुहासबा करें। आज हम अपने आप को देखें हम बस्ती की किस मंजिल पे पहुंच चुके हैं। ए लोगों मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जब अल्लाह किसी कौम से नाराज हो जाता है तो उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। आज अगर किसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत है तो इसलिए है कि अल्लाह हमसे नाराज है। हमें ज़रूरत है हम अल्लाह को राज़ी करें, हमें ज़रूरत है हम अल्लाह को मनाएं, हमें ज़रूरत है हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। और इंशाअल्लाह अगर हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह ने मोमिनों को जलील होने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने मोमिनों को इज्जत देने के लिए पैदा किया है। इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। इसलिए ए लोगों हमें चाहिए हम गौसे आजम के किरदार को अपनाएं, उनकी सीरत को अपनाएं। अल्लाह का कुरान फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून कि अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी परहेजगार लोग वही लोग हैं जो अल्लाह के वली है। जिसके दिल में जितना बड़ा अल्लाह का खौफ होगा वो उतना ही अल्लाह से डरेगा। आज हमारे हालात ये है कि कोई बाल लंबे करके कोई अपनी उंगलियों पे 10-10 अंगूठी डालकर वो आ जाए, सोचते हैं ये सबसे बड़ा पीर है, अगर करामत दिखा दे ये सबसे बड़ा पीर है। लेकिन याद रखना करामत दिखाने का नाम विलायत नहीं है, जहालत का नाम विलायत नहीं है, बल्कि विलायत नाम है तसल्लुफ फिद्दीन का, इस्तिकामत फिद्दीन का। अगर वो जो जितना बड़ा वली होगा उतना ही बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा, जितना बड़ा वली होगा वो उतना ही बड़ा
नमाजी होगा, उतना ही बड़ा मुत्तकी होगा, उतना ही बड़ा परहेजगार होगा, उतना ही बड़ा तकवाशियार होगा। इसलिए ए मुसलमानों, किसी जाहिल को पीर न बनाना, किसी बेनमाजी को पीर न बनाना, किसी शैतान सिफत को पीर न बनाना। अगर पीर हो, आप कहोगे अबसार कादरी आपके दौर में पीर कैसा होना चाहिए, तो पीर ऐसा हो, गौसे आजम जैसा पीर हो, गरीब नवाज जैसा पीर हो, महबूब इलाही जैसा पीर हो, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जैसा पीर हो, और मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा जैसा पीर हो, मुफ्ती आजम जैसा पीर हो, और दौरे हाजिर में ताजुश शरिया जैसा पीर हो। तो आज हमें जरूरत है ऐसे पीर की। इसलिए मैं कहूँगा कि इन जाहिलों के हाथ पे हाथ न देना, इन्हें अपना पीर न समझना, किसी फासिक को पीर न बनाना, किसी बद मजहब को पीर न बनाना। इसलिए कि फासिक की तौहीन वाजिब है, पीर की ताज़ीम वाजिब है, फासिक की तौहीन वाजिब है। अगर पीर किसी फासिक को बनाओगे तो उसकी ताज़ीम करनी पड़ेगी। इसलिए फासिक की तौहीन ज़रूरी है, उसकी तौहीन करो, और पीर की ताज़ीम ज़रूरी है। इसलिए किसी फासिक को पीर न बनाना। और मुसलमानों, आज जो हमारे दरमियान हुजूर गौसे आज़म की शान और गौसे आज़म का मकाम, हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। मेरे गौस की शान तो ये है, उनकी बुलंदी का आलम तो ये है। आखिरी बात बता रहा हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान तफसून जी है, और हुजूर गौसे पाक के एक मुरीद व खलीफा है, अली अहमद है। आप एक दिन हज़रत अब्दुर्रहमान तफसून जी की बारगाह में है। हज़रत अब्दुर्रहमान तफसून जी कहते हैं कि ए मेरे मुरीदो, जमात औलिया में मेरी गर्दन इतनी बुलंद है जिस तरह के शुतुर मुर्ग की गर्दन सारे परिंदों में बुलंद है। इतना कहना था। हज़रत अली अहमद को जोश आता है, गुदड़ी बाहर फेंकते हैं और कहते हैं ए अब्दुर्रहमान तफसून जी, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। इतना कहना था। उनके मुरीदों को गुस्सा आया, कहा हुजूर आप हमें इजाजत दें, हम इनसे कुश्ती लड़ें। अब्दुर्रहमान तफसून जी ने कहा अभी रुको, इस जवान को मुझे देखने दो। अब्दुर्रहमान तफसून जी है, सर से लेके पाँव तक उस नौजवान को देखा, बहुत गहरी नजर से देखा, कहा मुरीदो खामोश रहो। ये नौजवान का आलम ये है कि इनके जिस्म के बाल बाल से अल्लाह की रहमत का दरिया बह रहा है, इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उस नौजवान से अब्दुर्रहमान तफसून जी ने कहा ए नौजवान बता तू किसका मुरीद है। उस नौजवान ने कहा अब्दुर्रहमान तफसून जी, मैं किसी दुनिया के ऐसे वैसे पीर का मुरीद नहीं, मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ। कहा कि जब तुम्हारा पीर इतना बड़ा है तो आज 12 साल से मैं अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ और आता हूँ, मगर तुम्हारा पीर कभी मुझे जाते आते नहीं देखा। अगर गौसे आजम का मकाम बुलंद है तो कभी तो नजर आना चाहिए। तो हजरत अब्दुर्रहमान तफसून जी ने अपने 2 मुरीद को भेजा कि जाओ जरा गौसे आजम से पूछ के आओ कि अगर आप बहुत बड़े वली कामिल हैं, बहुत बड़े गौसे आजम है, वली कामिल है, तो आखिर अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी कब होती है। अगर होती है तो कब होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। इधर अब्दुर्रहमान तफसून जी अपने 2 मुरीद को हालात दरियाफ्त करने के लिए बगदाद भेजते हैं, इधर ये भेजते हैं, उधर मेरे गौस को खबर हो जाती है। गौसे आजम अपने 2 मुरीदों को भेजते हैं और कहते जाओ रास्ते में अब्दुर्रहमान तफसून जी के 2 मुरीद मिलेंगे, उन्हें भी साथ लेना। अब्दुर्रहमान तफसून जी के पास जाना और उनसे कहना ए अब्दुर्रहमान तफसून जी, तू मेरे मुर्शिद का मकाम देखना चाहता है, सुनो सुनो, अल्लाह ने तुझे विलायत दी है, फला रात को दिया है, फला महीना को दिया है, फला साल को दिया है, फला हिजरी को दिया है, और अल्लाह ने तुझे विलायत को दिया है, फला के हाथ से दस्तखत करा के दिया है। इतना कहना था। अब्दुर्रहमान तफसून जी के पैर तले से जमीन खिसक जाती है, हैरत में पुकार उठते हैं ए मुरीदो खामोश रहो, मुझे पता चल गया गौसे आजम का मकाम बहुत बुलंद है। खुदा साफ रखा पड़ा है, आंगन में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का चेहरा धुला हुआ है, नाश्ता बनकर तैयार है। उमर फारूक को हैरत हुई कि आखिर मुझसे पहले कौन आ गया कि बुढ़िया का चेहरा भी धो गया, बर्तन भी साफ कर गया, कपड़े भी धो गए, आंगन में झाड़ू भी लगा के गए। आखिर कौन आया। एक दिन देखा फिर नहीं मिला, दूसरे दिन देखा फिर न मिला। आज उमर ने सोचा आज मैं रात के सन्नाटे में जाऊंगा, देखे कौन है वो सबसे मुझसे पहले आता है। बुढ़िया के घर में झाड़ू लगा के चला जाता है, नाश्ता बना के चला जाता है, कपड़ा धो के चला जाता है। उमर फारूक रात के सन्नाटे में गए और बाहर खड़े हो गए, देखते रहे कौन निकलता है आज।
जब सुबह की सफेदी का उजाला फैला, जब उस घर से जो निकलने वाला निकलता है तो मदीने का कोई गरीब आदमी नहीं, मदीने का बादशाह सिद्दीक अकबर निकल रहा है, हज़रत अबू बकर निकल रहे हैं। उमर फारूक ने दामन पकड़ के कहा, ए अबू बकर, ना आपसे कल, ना आज, ना कयामत तक कोई नेकियों में बढ़ सकता है। वो है अबू बकर सिद्दीक। उस अबू बकर की बेटी आयशा है, यानी अबू बकर हिजरत की रात मुस्तफ़ा के साथ गारे सौर में मुस्तफ़ा के साथ हज़रत आयशा है, पैगंबर ने निकाह किया ताकि अबू बकर को रिश्ते में हुर्मत मुसाहिरत में शामिल कर लिया जाए, इसलिए कि अबू बकर की खिदमत इस्लाम में बहुत है। हुजूर ने आयशा से निकाह किया, और यही नहीं, हज़रत आयशा का एहसान इस उम्मत मुस्लिमा पर कितना है। ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ का मौका है, हज़रत आयशा का हार गुम हो जाता है। नबी सहाबा को भेजते हैं कि आयशा का हार तलाश करो। सहाबा गए, आयशा का हार तलाश करने लगे, इतने में नमाज का वक्त हो गया। अब वहाँ पानी नहीं था कि सहाबा वजू करके नमाज पढ़ते, वहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं था कि सहाबा पानी से वजू करते और नमाज पढ़ते। जब नमाज का वक्त हो गया, सहाबा ने बगैर वजू के नमाज पढ़ ली। अब मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी नहीं था, नमाज का वक्त हो चुका था, हमने बगैर वजू के नमाज पढ़ ली है, आका की बारगाह में कहना था। इतने में जिब्राइल को रब ने भेजा, ए जिब्राइल चाचा, नबी को सुना दे और आयत तयम्मुम लेकर नाजिल हो जा कि मुस्तफ़ा अपने गुलामों से कह दो कि जहाँ नमाज का वक्त हो जाए और पानी न मिले, मिट्टी से वजू कर लो, अल्लाह तुझे वजू का सवाब अता फरमाएगा, उससे तू नमाज पढ़ ले। तो ये सारी दुनिया की उम्मत पर, पैगंबर आज़म की उम्मत पर ये हज़रत आयशा का एहसान है कि अल्लाह ने आयशा के सदक़े में हमें तयम्मुम जैसी नीमत उज़्मा अता फरमाया है। तो हज़रत हुजूर ने हज़रत आयशा से इसलिए निकाह किया, यानी 11 शादियाँ मेरे पैगंबर ने की, हर एक के साथ कोई ना कोई मसलहतें थी, किसी ना किसी हिकमत के साथ। हज़रत उमर की बेटी हफ्सा है, हज़रत हफ्सा का निकाह पहले किसी और से हुआ था। बद्र के मैदान में हज़रत उमर का दामाद शहीद हो जाता है, हज़रत हफ्सा बेवा हो जाती है। अब हज़रत उमर को फिक्र दामनगीर हुई, मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कौन करेगा। हज़रत उस्मान से कहा, हज़रत उस्मान ने मना कर दिया। हज़रत अबू बकर से कहा, हज़रत अबू बकर ने मना कर दिया। आप सोच सकते हैं, एक बाप के सामने अगर बेटी बेवा हो जाए, उसके पास छोटे छोटे बच्चे हो, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, यानी खाना भी सही से न खा पाता होगा। वो उमर फारूक है, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, बीवी बेटी बेवा हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उमर फारूक हज़रत अबू बकर से कहे, मना कर दिया, हज़रत उस्मान से कहे, मना कर दिया। इतने में नबी पाक का पैगाम आ गया और कहा कि ए उमर, हफ्सा से निकाह मुस्तफ़ा जाने रहमत करेगा। पैगंबर आज़म ने हज़रत हफ्सा से निकाह फर करके हज़रत उमर फारूक के दिल को तस्कीन दिया है और बेवाओं को सहारा दिया है। यानी हर औरत के साथ जिस भी पैगंबर ने जितने निकाह किया है, सबके साथ हिकमत है और मसलहत है। कोई आलिम में, कोई आलिमा में इख्ताए रोजगार, कोई फासिला है, कोई सिद्दीक़ा है, कोई अफीफा है। तभी तो मुस्तफ़ा हज़रत आयशा के बारे में फरमाते हैं कि मेरी आयशा के पास अल्लाह ने आधा इल्म अता फरमा दिया है, यानी दुनिया का एक हिस्से इल्म में से आधा इल्म हज़रत आयशा के पास है, ये पैगंबर फरमाते हैं। तो आखिर इसलिए अगर हमारा बेटा पढ़ेगा, हम मदरसा जाएंगे, हम कॉलेज जाने से पहले इस्लाम को समझ लिए होते, इस्लाम को समझ लिए होते, आज हम किसी गैर के कहने पे ना होते। आज हमारी बेटियां सिर्फ कुरान तक महदूद न रहती, हमारी बेटियां मकतब जाती है, कारी उस्मान साहब के पास, अल्लामा इब्राहिम साहब के पास, मौलाना फ़हीम साहब के पास। हमने कुरान पढ़ा दिया, सोचा मेरी बेटी कुरान पढ़ गई, अब क्या पढ़ाना है, अब इसे डॉक्टर बनाओ, अब इसे इंजीनियर बनाओ, अब इसे प्रोफेसर बनाओ। अब वही हमारी बेटियां जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा है उसने कुरान को समझा नहीं, जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा है उसने हदीस को समझा नहीं, जिसने सिर्फ कुरान को पढ़ा है मुस्तफ़ा के सीरत को पढ़ा नहीं, जिसने सिर्फ कुरान को पढ़ा है मुस्तफ़ा के किरदार को पढ़ा नहीं। अब वही बेटी जब कॉलेज जाती है तो गैर मुस्लिमों के साथ उसका प्यार हो जाता है। अब वो गैर मुस्लिम धोखा देता है कि चल तू मेरे साथ चल, तेरी जिंदगी
ऐश के साथ गुजरेगी। रोजाना टीवी में खबरें आती है, अखबार पढ़ने वाले अखबार में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया चलाने वाले सोशल मीडिया में देखते होंगे, कभी बिहार की बेटी, कभी उत्तर प्रदेश की बेटी, कभी हिमाचल की बेटी, कभी कहीं की बेटी, बेटी मुस्लिम है गैर के साथ शादी रचा लेती है, अब वो गैर के साथ ऐश मस्ती करती है। वो बाप कितना शर्मिंदा समाज में हो गया, अब समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ए बाप, तूने ऐसी गलती क्यों की? अगर काश तू अपनी बेटी को सिर्फ कुरान ना पढ़ाकर कुरान समझना देता, अपनी बेटी को मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ा देता, अपनी बेटी को मुस्तफ़ा का किरदार पढ़ा देता, अगर अपनी बेटी को इस्लाम का अकीदा समझा देता, अगर अपनी बेटी को पैगंबर की शरीयत समझा देता, तो खुदा की कसम हमारी बेटी जान दे सकती थी मगर किसी गैर के साथ निकाह नहीं करेगी। इसलिए कि हमने इस्लाम को समझाया नहीं है, हमें इस्लाम को पढ़ाया ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत है आज के दौर में हम अपनी बेटी को इस्लाम पढ़ाएं, उनको शरीयत पढ़ाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला, खलीफा सरकार ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े सभी हजरात तशरीफ रखा। हजरात अभी आप खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात मेरे बाद अभी खलीफा ताजुश शरिया का भी पुरमग़्ज़ खिताब होना है, आप हजरात जम के तशरीफ़ रखें और इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल खिताब खलीफा ताजुश शरिया का भी सुनेंगे। और एक बार झूम के दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात वो नौजवान, जब हजरत वो बुजुर्ग ने कहा कि नौजवान मेरी एक बेटी है जो आँख से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूंजी है, पैर से लंगड़ी है, नौजवान ने इनकार नहीं किया, निकाह करने को तैयार हो गया। अब शादी हो गई। जब वो नौजवान शादी की रात जब हुजले उरूसी में पहुंचता है, अचानक कदम पीछे हटाता है, बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होता, सरकार आपने तो कहा था कि हमारी बेटी आँख से अंधी है, कान से बहरी है, हाथ से लूंजी है, पैर से लंगड़ी है, लेकिन जब मैंने कदम रखा और उसको सलाम किया तो उसने सलाम की आवाज भी सुना और सलाम का जवाब भी दिया। सरकार अब मुझे कोई दूसरे गुनाहों में मत मुब्तला कीजिए, एक गुनाह हो गया है, उसकी माफी का खमियाजा अब तक भुगत रहा हो, अब दूसरे गुनाह में न डालिए। उस बुजुर्ग ने कहा ए नौजवान, वो कोई खैर नहीं है, वही तुम्हारी बीवी है, हमारी बेटी है। मैंने आँख से अंधी इसलिए कहा था कि उसने शरीयत के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया, मैंने हाथ से लूंजी इसलिए कहा था उसने शरीयत के खिलाफ कभी अपना हाथ नहीं बढ़ाया, मैंने पैर से लंगड़ी इसलिए कहा था कभी शरीयत के खिलाफ घर की चार दीवारी से कभी बाहर न निकाला। वो नौजवान कोई और नहीं था, वो गौसे आजम के वालिद अबू सालेह थे, वो खातून कोई और नहीं थी, गौसे आजम की वालदा उम्मुल खैर फातिमा थी। यानी जब बाप वली होता है, माँ वलिया होती है, बाप आरिफ होता है, माँ आरिफा होती है, बाप सिद्दीक होता है, माँ सिद्दीका होती है, बाप आलिम होता है, माँ आलिमा होती है, बाप फाजिल होता है, माँ फाजिला होती है। जब ऐसे दो दरिया एक साथ मिल जाते हैं और ऐसे दरिया से जब कोई मोती निकलता है, उसी मोती को ज़माना गौसे आजम कहा करता है, वही गौसे आजम है। जरा गौसे आजम की बुलंदी तो देखो। तो हजरात जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है इबादत करने वाली, तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा महबूब इलाही पैदा होता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है, बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा पैदा होता है। अगर माँ तहज्जुद गुजार होती है, बेटा ताजुश शरिया पैदा होता है। अगर माँ जाके फिल्म एक्टर को देखने वाली माँ कटरीना की नकल
चप्पल उतारने वाली, माँ रात रात भर टीवी देखने वाली, माँ रात रात भर गाना सुनने वाली, माँ बेनमाजी, माँ बदकिरदार होती है, तो ऐसे पेट से जन्म लेने वाला बेटा वसीम रज़वी जैसा कुत्ता पैदा होता है। इसलिए ए लोगों अपनी बेटियों को इस्लाम पढ़ाओ, इसलिए ए लोगों अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाओ। इसलिए कि ज़रूरत है, आज हमारा बाप कोसता है, आज हमारा बाप परेशान है कि मेरा बेटा वफादार नहीं, बेटा हमारा नमाजी क्यों नहीं होता, बेटा हमारा गौसे आज़म का दीवाना क्यों नहीं होता, बेटा हमारा घर में रुकता क्यों नहीं। मैं कहूँगा हमने अपनी जवानी को आवारा गिरदी में खर्च किया है, हमने अपनी जवानी को बेनमाजी बन के गुजारा है, हमने अपनी जवानी को गलत जगहों पे गुजारा है। मैं कहना चाहूँगा ए लोगों, अगर अपने बेटा को मुत्तकी बनाना चाहते हो, अगर अपने बेटा को परहेजगार बनाना चाहते हो, अगर हमारी सोच ये है कि हमारी औलाद परहेजगार बने, ऐसा नहीं है कि आज माए सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है कि आज माए मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं कर सकती है। अगर आज भी माए तहज्जुद गुजार हो जाए तो खुदा की कसम सलाहुद्दीन अय्यूबी जरूर पैदा हो सकता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम जरूर पैदा हो सकता है। तो जरूरत है हमें अपनी माओ को समझाने की कि हमारी माए नमाजी बने, हमारी माए परहेजगारी अख्तियार करें, हमारी माए मुत्तकी बने, हमारी माए फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़े बने, हमारी माए फातिमतुज़ ज़हरा की कसम गौसे आज़म ने जिस महीना के बारे में कहा, जिस रात के बारे में कहा, जिस हिजरी के बारे में कहा, जिस साल के बारे में कहा, उसी साल, उसी महीने में, उसी रात में अल्लाह ने मुझे विलायत अता किया है। वो पुकार उठते हैं, ए गौसे आज़म वहाँ क्या मर्तबा, ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से ए कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। या गौसे आज़म हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, कुछ भी है, लेकिन गौसे आज़म आपके दर के कुत्तों में से एक कुत्ता है। ए गौसे आज़म हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा लीजिए। तो हज़रात बस आखिरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जब तक जिंदा रखे, हमें हुज़ूर गौसे पाक का नाम लेवा बना के जिंदा रखे, उनकी मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करने वाला बना के जिंदा रखे। तो मेरे दोस्त सिर्फ हम करामत ही को ना देखें, बल्कि मेरे गौस ने जिस किरदार को अपनाया और जिस मिशन को आगे बढ़ाया, हमें उसी किरदार पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।